एक पान दुकान है, उस पे मेरा फोटो प्लस 30,000 रुपया वो मुझे मरवाने के लिए उस रात में मुझे भाग के पटना आना पड़ा। सुनने में आया कि आपका कोई अश्लील वीडियो वगैरह फोटो वगैरह बना के उन्होंने रखा और आपको ब्लैकमेल और टॉर्चर करती थी। हाँ, मेरे साथ का उनका सोया हुआ जो मैं दोनों रिलेशनशिप में सोते थे वो फ़ोटो मेरे साथ था। वही फ़ोटो दिखा के और उनके जो अश्लील वीडियो सब थी मैं उनके पास, मेरे पास वो वीडियो नहीं था, जो उनको दिखा के मुझे ब्लैकमेल करती थी कि तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। और उसके बाद उसके दिमाग में तो यही रहता है कि इससे भाई पैसा लेना है, कि 10 लड़कों से पिटवाया। तो ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास जो केसेस आते भी हैं ऐसे, कि ये एक पूरा का पूरा बिजनेस है। कुछ लड़कियां ऐसा बिजनेस करती है कि वो अपने गैंग में 4-5 दबंग लड़कों को रखती है, स्माइकर को रखती है, दारूबाज लड़कों को रखती है, और उनका खाना पीना उठना बैठना इसी से चलता है। महिला सशक्तिकरण की बातें तो बहुत सुनी होंगी आपने, लेकिन पुरुषों के लिए कोई विकास मंच नहीं है। पुरुषों की जब बात आती है तो उनके लिए कोई आगे नहीं आना चाहता है, और अगर पुरुष डिप्रेशन में चला जाए तो उसका मजाक बनाया जाता है। अभी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिस कहानी को सुनने के बाद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस देश में पुरुषों की मानसिक स्थिति कहां पर है और किस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया जाता है, किस तरीके से अगर कोई पुरुष फंस जाता है, किसी गंदे जाल में फंस जाता है, किसी महिला के चुंगल में फंस जाता है, तो उससे निकलना कितना मुश्किल उसके लिए हो जाता है। ये तमाम चीज़ आप सोचने पर जरूर विवश हो जाएंगे। बाकी क्या कहानी है वो इनके मुख से ही सुनेंगे। जो इनके ऊपर बीता है वो अगर आप एक बार सुन लेंगे तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएगा, और शायद हो सकता है कि आप हैरत में पड़ जाए कि एक पुरुष के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू कुमार गुप्ता हुआ। सोनू जी, सुनने में आया है कि किसी महिला ने आपको बहुत टॉर्चर किया, उसने बहुत पैसा लूटा और फिर आपको लड़कों से उठवा के पिटवाया भी है। ऐसा है कि मैं, वो जो लड़की थी उनका नाम रानी झा है, उनका घर दौड़मा पड़ता है, और उनका ससुर जी का नाम परमानंद मिश्र हुआ। तो मतलब ये जो महिला थी ये विवाहित महिला थी? पहले से शादीशुदा थी? हाँ, पहले से शादीशुदा थी, और मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि ये शादीशुदा महिला है। और मुझे जब ये साल भर बाद पता चलता है कि ये शादीशुदा महिला है, ये जब मुझसे मिलने आती थी तो उस टाइम का उनका फ़ोटो है, मैं जो ये भी शेयर करूँगा, वो भी देखेंगे। और ये एक्चुअली करती क्या थी कि जब आती थी तो कुछ भी नहीं, वैसे जैसे लड़की आती है उस टाइप से आती थी, और साल भर मैं इसके साथ कुछ भी नहीं, सिर्फ फ़ोन से बात किया। तो मतलब कि पहले आपको यकीन दिलाया गया कि वो कुंवारी हैं, उनकी शादी विवाह नहीं हुई है। इस बात शादी विवाह की कोई चर्चा ही नहीं थी, लेकिन असल मायने में वो विवाहिता थी और उनकी शादी हो चुकी थी जी। और जब मैं इनके घर जाना शुरू किया तो एक दिन ये नाइट ड्यूटी करती थी और इनका हस्बैंड डे में ड्यूटी करते थे सदर अस्पताल में। मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी। जब ये जानकारी मुझे मिली, पता चला कि मैंने जब सदर अस्पताल पर मैंने गया, जो इस चीज़ का पता किया कि ये ड्यूटी, इनका शादी हुआ है या अविवाहित है, तो पता चलता है ये शादीशुदा है, और इनके 3 बच्चे भी है। अच्छा। जो कि 2 बच्चे इनका अपना है, एक बच्चा इनकी बहन की, वो जो गुड़िया की है, ठीक है। वो लड़की को भी अपने साथ रखती है। जो इनका 3 बच्चा, सब इनके घर में सभी जानते हैं कि उनके 3 बच्चे हैं। और ये जब रहती थी सहरसा में, तो एक्चुअली 1 साल भर बाद मैंने इनके साथ रहना शुरू किया। जैसे ही रहना शुरू किया तो ये बोलने लगी कि मेरा खर्च कौन, अब ऐसे इस टाइप से खर्च कैसे चलेगा। और इनका खर्च मैंने सारा उठाने का काम, अपना घर में पैसा नहीं देने के कारण आज मैं ये पटना के रोड पे भटक रहा हूँ। अच्छा, तो मतलब कि इस महिला का जो भी खर्च था वो आपसे उठवाया जाता था, साथ ही साथ आप अपने घर में भी पैसा नहीं दे पाते थे। हाँ। अपना मेंटेनेंस छोड़ के उसके मेंटेनेंस में लग गए। जो मैंने बी फार्मा करने के लिए 3,80,000 रुपया रखा था, वो बोली मैं खुद करवा दूंगा। जब मैं ANM में ड्यूटी कर रहा था पटेल सर के पास, वो ANM स्कूल के प्रिंसिपल हैं पटेल सर जिनका नाम है, वो बोली कि मैं खुद करवा दूंगा, आप ये पैसा जो है मुझे दे दीजिए। और थोड़ा बहुत कर करके वो सारा पैसा मेरा खर्च करवाने के बाद बोलती है कि आपसे कोई मतलब नहीं है, और ठीक है आपका बी फार्मा आप जो है अब छोड़ दीजिए, ठीक है, और आप अपना ज़िंदगी देख लीजिए, और मैं अपना ज़िंदगी देख रहा हूँ। अच्छा, मतलब कि जब आपके पास एक मोटी धनराशि थी तब आपके पास आती है, वो पैसा जब खर्च हो जाता है, आप कंगले हो जाते हैं, तो आपको छोड़ करके वो लड़की चली जाती है। और वो मुझे जो पता चला है कि वो अपने ससुराल में भी अपने ससुर के साथ वो रहना पसंद नहीं करती थी। और उनको जब ससुराल में बोला गया, बाद में पता चला, बोला गया कि उसे रहने के लिए, तो क्योंकि वो संजीव के साथ, संजीव कौन है? संजीव उनका अभी वर्तमान लवर जो है वो संजीव है, ठीक है जी। तो वो अभी उनके साथ रह रही है, ठीक है। और उन्हीं के लिए आज मुझे यहाँ तक वो लड़का बोला कि तुम अगर हमसे प्यार करती है तो इसे फंसा के दिखाओ मुझे। वो अपने
सारा चीज़ जो है मेरे साथ अभी तक जो भी की है बस वही क्या की है, जरा बताइए क्या क्या कुछ बीता है आपके ऊपर? मेरे ऊपर यही बीता है कि मुझे टॉर्चर किया गया, मुझे उठा के ले गया, मेरे साथ मारपीट किया गया। अच्छा, जिसके आपको कारण उठा के ले गया? हाँ, कौन उठा कर ले गया? वो लड़का सब भेजा था जिनको मैं पहचान नहीं पाया कौन लड़का कौन था, भेजा था वो रानी झा भेजी थी। आपकी और- प्रेमिका? हाँ, मेरी- आपकी एक्स लवर कह सकते हैं, आपकी जो पहले की प्रेमिका थी उन्होंने भेजा? हाँ, वो एक्स लवर जो भी बोल सकते हैं आप लोग अपने भाषा में। और इस चीज़ को उसी मुझे मरवाने के लिए कितने लोग भेजे और मेरा फ़ोटो पंचवटी चौक, सहरसा के पंचवटी चौक पे एक पान दुकान है, उस पे मेरा फ़ोटो प्लस 30,000 रुपया वो मुझे मरवाने के लिए उस रात में मुझे भाग के पटना आना पड़ा। जो कि आज मैंने पटना के रोड पे दर ठोकर खा रहा हूँ। आज मेरे पास अकाउंट बैलेंस भी ख़त्म था और हर एक चीज़ ख़त्म था होने के बावजूद भी, और आज मैं पटना में भटक रहा हूँ और इस हालात में मैं हूँ। देखिए, ये कहानी बहुत ही सिंपल सी है। एक महिला होती है जो विवाहिता होती है और वो इन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाती है। गलती इनकी भी रही होगी कि ये फंस जाते हैं और उसके बाद इनके पास जो भी मोटी धनराशि थी उसे खर्च करवाने के बाद वो औरत कहती है कि अब तुम चले जाओ, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, तुम्हें मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। हालांकि जैसा ये सब कुछ बता रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि आगे चल के जब इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया कि तुम विवाहिता थी तब जाकर के तुमने मेरे साथ संबंध क्यों बनाया, तब इनका कहीं ना कहीं इनके ऊपर लड़के भेज करके प्रहार करवाया जाता है। और फिर जब इन्हें पता चलता है कि मेरी सुपारी दी गई है, 30,000 रुपये की सुपारी दी गई है, तो ये भागे भागे पटना चले आते हैं। सुनने में आया कि आपका कोई अश्लील वीडियो वगैरह, फोटो वगैरह बना के उन्होंने रखा और आपको ब्लैकमेल और टॉर्चर करती थी। हाँ, मेरे साथ का उनका सोया हुआ जो मैं दोनों रिलेशनशिप में सोते थे वो फ़ोटो मेरे साथ था। वही फ़ोटो दिखा के और उनके जो अश्लील वीडियो सब थी मैं उनके पास, मेरे पास वो वीडियो नहीं था, जो उनको दिखा के मुझे ब्लैकमेल करती थी कि तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। जिसके कारण मैं अपने परिवार को बचाने के लिए अपना जान के खतरे में डाल के मैं अकेला पटना में बस रह रहा हूँ। अभी भी ब्लैकमेल करती है? हाँ, अभी भी ब्लैकमेल। अब ब्लैकमेल नहीं, अब अपने आप मोबाइल ऑफ कर ली है और फ़ोन अभी नहीं लग रहा है उनका। फोन नहीं लग रहा नहीं है? लग रहा है। देखिए, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आप प्रेम करते हैं, ये 2.5 अक्षर का प्रेम आपके ऊपर 2.5 टन का वजन लेकर के भार साबित होगा अगर आप इस तरीके के प्रेम जाल में फंस जाते हैं। क्योंकि लूटने के लिए पूरी दुनिया आपको बैठी हुई है। ऐसी महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से हमारा समाज आगे बढ़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें आपके सामने आमतौर पे देखने को ही मिलेगी। बाकी अगर महिलाओं की बात की जाए, महिलाओं के ऊपर लांछन लग रहा है तो एक महिला इस चीज़ का विरोध भी कर सकती है और इस चीज़ का समर्थन करते हुए कुछ तर्क भी दे सकती है। बाकी सोशल एक्टिविस्ट रूही जी हमारे साथ हैं, जानना चाहेंगे कि इनका क्या सोचना है इस पूरे मामले के बारे में, क्या कुछ इनकी राय है। सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। क्या सोचती हैं इस तरीके के मामले के बारे में, क्या सोचती हैं? क्योंकि अमूमन देखा जाता है तो लड़के के ऊपर मोहर लगा दिया जाता है कि ये लोग महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, बस लड़के ही गलत हो सकते हैं, लड़कियां गलत नहीं होती है। अभी भी समाज में इन दोनों का केस आएगा तो उनका पलड़ा भारी होगा, जो महिला है उनका पलड़ा भारी होगा, उन्होंने गलती की है फिर भी। तो क्या सोचती है इनके केस के बारे में? देखिए, कानून में महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार हैं, इस बात से सारे लोग अवगत हैं, पुरुष भी अवगत हैं, आजकल के लड़के भी अवगत हैं। तो लड़कों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। जब भी आप किसी के साथ प्रेम संबंध में जाएं, प्रेम प्रसंग में जाएं, तो पहले आप वेरीफाई करें कि घर कहाँ है, क्या इसका बैकग्राउंड है, कैसी है, नहीं है, उन चीज़ों को पहले वेरीफाई करें। क्योंकि आप अपना पूरा एक भविष्य लेके देखने लगते हैं तो ये कहीं से भी सही नहीं है। इसमें उनको वेरिफिकेशन करना ही चाहिए। जहाँ पर इनकी गलती हो गई सरासर, अंधा प्यार इन्होंने कर लिया। हाँ, इन्होंने नहीं किया। दूसरी चीज़ है साथ में घूमना, रिलेशनशिप में रहना, खाना पीना, वो अलग है। लेकिन जब भी आप किसी के साथ पैसे की लेन देन करें, किसी धनराशि की लेन देन करें, तब भी आपको सतर्क रहने की बिल्कुल ज़रूरत है। एक छोटे से मतलब 2-3 महीने के या 6 महीने के संबंध में आप एक मोटी धनराशि का लेन देन कर देते हैं और उसके बाद उसके दिमाग में तो यही रहता है कि इससे भाई पैसा लेना है। तो ये भी एक बहुत ही विचारणीय बिंदु है। तीसरी चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगी कि वो जो लड़कों का इसमें मैटर आ रहा है कि 10 लड़कों से पिटवाया, तो ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है, मेरे पास जो केसेस आते भी हैं ऐसे, कि ये एक पूरा का पूरा बिजनेस है। कुछ लड़कियां ऐसा बिजनेस करती है कि वो अपने गैंग में 4-5 दबंग लड़कों को रखती है, स्माइकर को रखती है, दारूबाज लड़कों को रखती है और उनका खाना पीना, उठना बैठना इसी से चलता है। किसी भी भोले भाले लड़के को फंसाना है, उठाना है,
उसके बाद जो भी रुपया पैसा है, दिल्ली में एक बहुचर्चित केस ऐसा आया भी हुआ था, उसको उठाना है और फिर वो उससे पैसा निकालना, पैसा दे देता है तो ठीक है, नहीं दे देता है तो ऐसे मामलों में हत्या भी हो जाती है। तो कानून तो है महिलाओं के लिए, लेकिन अब लड़कों को भी इसमें सतर्क रहने की बेहद ज़रूरत है। और किसी भी लड़के के साथ अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो उस लड़की को आप एक्सपोज कीजिए। मैं लड़कों से ये कहना चाहूँगी कि आने वाले भविष्य में और भी बाकी लड़के उससे सतर्क रह सकें। बिल्कुल सही बात है। बाकी देख सकते हैं कि कानून व्यवस्था में लड़कों के लिए अब स्पेशल दायरा बनाना पड़ेगा, स्पेशल कानून बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लड़के भी सामने आते हैं जो लड़कियों के जाल में फंस जाते हैं। उल्टा लड़कों के ऊपर ये लांछन लगता था कि लड़के अत्याचार करते हैं, लेकिन आजकल की दुनिया में ये देखने को मिल रहा है कि अब लड़कियां ही अत्याचार कर रही है और इनके ऊपर भी ऐसी ही एक लड़की भारी पड़ती नजर आ रही थी।